लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज, खबरें दक्षिण भारत से। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों के बीच तीखी टक्कर को नया आयाम दे दिया। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार ने भी अपनी ताकत झोंकी। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के कारण रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के प्रभाव की कसौटी बन गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड शो किया। गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान गहलोत ने भीड़ से कहा कि भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। हमारी कल्याणकारी योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता है और भाया ही अंता का भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ये रोड शो अंता शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरा, जहां सैकड़ों समर्थक नारों और झंडियों के साथ जुड़े। कांग्रेस का दावा है कि गहलोत की लोकप्रियता से 2023 विधानसभा हार के बाद अपनी खोई जमीन वापस पालेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रोड शो किया। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने गहलोत काल के अधूरे वादों को पूरा किया है। विकास और पारदर्शिता ही हमारा एजेंडा है। ये शर्मा का सत्ता संभालने के बाद पहला बड़ा चुनावी परीक्षण है, जहां वसुंधरा राजे के समर्थन वाले सुमन को पार्टी ने टिकट दिया। भजनलाल और राजे ने संयुक्त रोड शो कर आंतरिक एकता का संदेश दिया, जो पार्टी की गुटबाजी की अफवाहों को विराम देने का प्रयास था। उधर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की उम्मीदवारी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। खासकर मीणा बहुल इलाकों में अंता कोटा डिवीजन का हिस्सा है, कृषि और औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, जहां बेरोजगारी और सिंचाई प्रमुख मुद्दे हैं। ये उपचुनाव आगामी स्थानीय निकाय चुनावों का संकेतक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जीत भाजपा की एकजुटता या कांग्रेस की पुनरागमन क्षमता को परखेगी। पिछले 25 वर्षों में राजस्थान के 32 उपचुनाव में कांग्रेस ने 17 और भाजपा ने 13 में जीत दर्ज की, लेकिन इस बार का परिणाम राज्य की बदलती राजनीतिक धारा को उजागर कर सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने अडाल्ज टोल प्लाजा के पास 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे और देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टल ऑयल बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी देश भर में संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार जुटा रहे थे। कैस्टर ऑयल की बरामदगी संदेहास्पद है, क्योंकि इससे कभी कभी रासायनिक हथियारों या विस्फोटकों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्रवाई एटीएस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। पुणे लैंड डील केस में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार की जांच के आदेश के बाद अब उनकी कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बड़ा झटका लगा है। विवादित जमीन का सौदा रद्द होने के बावजूद कंपनी को अब 2 गुना स्टाम्प शुल्क यानी करीब 42 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग ने पार्थ पवार के रिश्ते के भाई और कंपनी के पार्टनर दिग्विजय पाटिल को इसकी सूचना दी है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, किसी को बचाव का सवाल ही नहीं। वहीं शरद पवार ने भी इस मामले की जांच का समर्थन किया है। कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार पुणे और मुंबई की भूमि सौदों पर श्वेत पत्र जारी करे और विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every